हमारी लड़ाई आतंकवादियों से है। आप आतंकवादी गतिविधियां बंद कर दीजिए जिन लोगों ने पहलगाम में ये सब किया है। तो एक तो हमें युद्ध विराम शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और दूसरा ये है कि क्या इस समय पर हमने अपने सभी वांछित लक्ष्य प्राप्त कर लिए थे या नहीं। उदय इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पूर्व में भी हम इस प्रकार के वीडियोस में आपसे चर्चा की हैं जहां पर भारतीय दर्शन, रामचरितमानस, चाणक्य नीति, महाभारत आदि को हम प्रबंधन में कैसे प्रयोग करें इस पर हम चर्चा करते थे। आज जब यह 96 घंटे का एक छोटा युद्ध पाकिस्तान के साथ चल रहा था, तो उस समय में मैंने देखा कि क्या यह युद्ध भी हमारी किसी आध्यात्मिक पुस्तक को फॉलो कर रहा है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि यह जो युद्ध है अक्षरशः सुंदरकांड में जो उस समय सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, जामवंत ने जो कार्य किया, वहाँ की अगर आप घटनाओं को देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ये बिल्कुल उसी क्रम में चल रहा है। आइए देखें कैसे। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर हमारा जो पीओके है वो हर लिया गया है। तो उसके बाद में आप देखिए कि सिर्फ दो राम और लक्ष्मण दो भाई हैं, बाकी सारा विश्व जो है वो साथ नहीं है। तो उस समय भी आप देखते हैं कि भारत की स्थिति वैसी ही है, और जैसे कि सुग्रीव को सत्ता दी गई थी, इसी प्रकार से भारत के तत्कालीन नेतृत्व ने शेख अब्दुल्ला जी को कश्मीर में शासन करने के लिए एम्पावर कर दिया गया। लेकिन हुआ क्या है कि जिस प्रकार सुग्रीव सत्ता पाकर यह भूल गया कि जो मैत्री है वो किसी कार्य विशेष के लिए हुई है, वैसा ही हम वहाँ देखते हैं। और अंत में जिस प्रकार से सुंदरकांड के अंदर लक्ष्मण जी, किष्किंधा कांड के अंदर लक्ष्मण जी जाते हैं सुग्रीव को कर्तव्य याद दिलाने, यहाँ पर एक जो है परिवर्तन है। वहाँ पर वो उनको आते देखकर ही समझ गया कि भाई मामला गड़बड़ हो रहा है और मुझे सुधरना है। लेकिन यहाँ पर तो एक प्रकार का जिद कर लिया गया कि धारा 377 कैसे हटेगी, कौन हटा सकता है, किस में हिम्मत है। खैर, यहाँ पर इस भिन्नता के बावजूद धारा 370 हट गई और कश्मीर के अंदर परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन इस प्रकार का हुआ कि टूरिज्म जो है वो इतना अधिक बढ़ा कि कश्मीर भारत के टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बहुत आगे आ गया। तो जैसा आसुरी शक्तियों को होता है, उनको शांति, ऐश्वर्य, इस सब से बहुत कोफ्त होती है, जलन होती है। तो उसके कारण से हमारे यहाँ पर पहलगाम की घटना हो गई। अब पहलगाम की घटना में भी बताया जा रहा है कि यह हम जानकर कर रहे हैं और वर्ग विशेष के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब जो है वो जामवंत का किष्किंधा कांड की अंतिम चौपाई जो है वो याद आती है। काज चुप साध ही रहे बलवाना, कि आप बलवान होकर भी अपने नागरिकों का इस प्रकार से अपमान, तिरस्कार, प्राण हरण कैसे देख सकते हैं। तो अब जो है वहाँ पर सभी जो वानरदल चले हैं किष्किंधा कांड में खोज करने के लिए। तो यहाँ पर यह कार्य जो है आईबी, रॉ और अनेक वो एजेंसी जिनके नाम हम नहीं जानते हैं, इस कार्य में लगी। उन्होंने लक्ष्य को खोज लिया। अब उसका निदान करने की जब बात हो रही है तो वहाँ अंगद कहते हैं कि भाई मैं जा तो सकता हूँ लंका तक, लेकिन वापस नहीं आ पाऊँगा। तो अब तकनीक और काल ने इतनी प्रगति कर ली है कि वापस आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसमें हमारी जो मिसाइल हैं वो ठीक चुने हुए ठिकानों पर हमला करते हैं, जिसमें कि किसी भी प्रकार से आतंकियों के अलावा किसी को कोई हानि नहीं की जाती है। यह संयम जो है सिर्फ भारतवर्ष में ही संभव है, अन्यथा ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जहां सिविलियन प्लेन उड़ा दिया गया और उसमें एक तकनीकी भूल के लिए क्षमा मांग ली गई। लेकिन भारत ऐसा नहीं करता है। अब जो वहाँ पर देखेंगे आप, तो लंका में अशोक वाटिका में सीता जी की खोज हो गई है। रावण के पास चॉइस थी कि दूत आया है, उसने एक अपना कार्य किया है, उसको जाने दें
किंतु नहीं, उसका अहंकार इतना बड़ा है कि वो अपनी सेना भेज देता है, तो उसका पुत्र मारा जाता है और बहुत हानि होती है। अंत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है और वो ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए अपने को बंदी बनाते हैं और रावण की सभा में जाते हैं। यहाँ तक भी रावण को हनुमान जी समझा रहे हैं कि भाई आप अपना हट छोड़ दो और माता सीता को लौटा दो। भारत भी इसी प्रकार से इस समय पे कह रहा है कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवादियों से है। आप आतंकवादी गतिविधियां बंद कर दीजिए, जिन लोगों ने पहलगाम में ये सब किया है उनको हमें सौंप दो। लेकिन वहाँ रावण का अहंकार नहीं मानता और वो कहता है कि हम ऐसी सजा देंगे कि दूत याद रखेगा। और यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि हम भारत को मिटा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो हम अणुशक्ति संपन्न हैं। रावण भी उस समय बहुत बड़ा विजेता था। तो अब अपनी ही बुद्धि के विनाश के कारण रावण अपना ही धन, अपना ही तेल, अपने ही वस्त्र लगाता है और हनुमान जी की पूंछ पर लपेटता है। तो जिस समय हमने पहली बार जो हमला किया था आतंकी ठिकानों पर, वह बहुत छोटा था और सीमित था, लेकिन जब उसने असुरों की सेना के रूप में ये जो हजारों द्रोण भेज दिए और नागरिक क्षेत्रों पर गोलाबारी ये सब किया, तो उसको भी वही लाभ हुआ जो रावण को हुआ था। रावण की सोने की लंका जल गई और इस समय क्या हुआ है कि पाकिस्तान के अब आतंकी ठिकाने नहीं, अब उनके हवाई अड्डे उड़ गए, उनके युद्ध लड़ने के संसाधन नष्ट हो गए। और फिर इसके बाद जो देखिए कि घटनाएं कैसे फॉलो कर रही हैं। इसके बाद में जब विभीषण वहाँ आ रहा है तो इसी प्रकार पर यहाँ DGMO फ़ोन करते हैं और वो जो भी कहा गया है वो हमारे पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जिन परिस्थितियों में कहा गया है उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो गिड़गिड़ाना रहा होगा या वो धौंस देना रहा होगा। तो मेरा मन तो यही मानता है कि वो उस समय पर करुण रस में बात करते रहे होंगे। तो अब जो भारत की जनता है और जो हम भारतीय हैं वो सोचते हैं कि हम बहुत जल्दी झुक गए। लेकिन यहाँ पर मैं फिर उदाहरण देना चाहूँगा कि सुंदरकांड के अंत में विभीषण वहाँ आता है और सभी बंदर भालू कहते हैं कि असुरों का भाई है, हमारे को नुकसान करेगा, ये करेगा। लेकिन वहाँ पर भी नीति के रूप में श्री राम क्या कहते हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर ये दुष्ट है, अगर ये धूर्त है, तो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण ही इसके संहार करने में समर्थ है और इसका ही नहीं, पूरी राक्षस सेना का विश्व से संहार कर देगा। लेकिन अगर ये विनीत होकर मेरी शरण में आया है तो इसको इस समय पर राहत देना मेरा कर्तव्य है और मैं इससे हटूंगा नहीं। तो मैं अपने दर्शकों से ये विचार करने के लिए निवेदन करूंगा कि वे अध्ययन करें कि क्या इस समय हम यह क्योंकि हमारे जो नेतृत्व ने इस समय पर युद्ध विराम शब्द नहीं यूज किया है, उन्होंने कहा है कि हमने हमला रोक दिया है। तो एक तो हमें युद्ध विराम शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए और दूसरा ये है कि क्या इस समय पर हमने अपने सभी वांछित लक्ष्य प्राप्त कर लिए थे या नहीं। क्योंकि जब सुंदरकांड में भी हनुमान जी क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि माता ले जा तो मैं ही सकता हूँ आपको, लेकिन अभी आज्ञा नहीं है, अभी मुझे खबर लेनी है और इनको थोड़ा अपना बल का प्रमाण देना है। तो हनुमान जी भी आकाश मार्ग से गए थे, इस युद्ध में भी आकाश का ही प्रयोग हुआ है और हनुमान जी के वापस लौट आने के बाद में युद्ध की आगे की कार्रवाई हुई थी। तो मेरा ये विश्वास है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं उसमें आगे जो समय बीत रहा है, अगर हम नीति और संयम से काम लेंगे तो वह भारत के लिए हितकारी होगा। आज हम प्रबंधन के बजाय युद्ध पर हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर से कुछ सीखने का प्रयास किए। आशा है यह प्रयास आपको हितकारी लगेगा। धन्यवाद।